when you enter this examination process, you are entering a psychological escape as well. आपकी तैयारी में अगर आपने समय के लिए योजना बना ली है, आपने पैसे में कैसा लगेगा उसकी योजना बना ली है, कहाँ रहेंगे उसकी योजना बना ली है, कहाँ कोचिंग करेंगे उसकी योजना बना ली है, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे कैसे हैंडल करेंगे इसकी योजना नहीं बनाई है, तब भी आप अधूरे ही तैयार हैं। आपके पास अपनी इस लड़ाई को मानसिक तौर पर लड़ने, मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ने, अगर लड़ाई वाले ही शब्दावली का इस्तेमाल करना है तो उसके हथियार भी होने चाहिए, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा औजार होने चाहिए। क्योंकि ये आप तैयारी में इस बात को बात के लिए नहीं डाल सकते कि जब मुझे डिप्रेशन होगा तब देखूंगा कि डिप्रेशन कैसे हैंडल किया जाए। नहीं, क्योंकि वो है डिप्रेशन। अब बात कीजिए, आप राजेंद्र नगर में घूम जाइए ना एक बार, आपको लगेगा ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में हैं। क्योंकि अधिकांश लोग इन मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से इसलिए जूझ रहे हैं कि परीक्षा आपको मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर रुग्ण बना सकती है। वो आता है ना वैधानिक चेतावनी, ऐसी चेतावनी लगानी चाहिए कि ये परीक्षा आपको बहुत बीमार कर सकती है। इसलिए आपको इस परीक्षा की तैयारी में इस बीमारी के इलाज को, एज इट सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बीमारी के रोकथाम का इंतजाम करते हुए चलना चाहिए। एंड नेवर एवर कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड, विद एनीबॉडी एल्स। योर्स इज गोइंग टू बी अ यूनिक जर्नी। ये बार बार तुलना के चक्कर में मत पड़िए। किसी जीवन में किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, परीक्षा में भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको तुलना करना बहुत जरूरी जान पड़ता है तो अपने ही यस्टरडे से तुलना कीजिए, अपने दोस्त के प्रेजेंट टुडे से तुलना मत कीजिए। आज उसने इतना पढ़ा, मैं तो इतना ही पढ़ पाया। नहीं, ना तो ये ज्यादा उछलने की बात है कि आप अपने दोस्त से ज्यादा पढ़ गए, ना ही ये दुखी में हो जाने की बात है कि उससे कम पढ़ गए। उससे मत तुलना कीजिए। बहुत जरूरी पड़ जाए तो अपने ही कल से तुलना कर लीजिए कि आप कल से 0.1% थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं क्या। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू कंट्रोल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन।